आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये देखा गया कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब का एक स्पेशल लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी भी एलिमेंट को हम बर्न करते हैं तो उसमें से एक लाइट निकलती है और उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, उसे कहते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस लाइन स्पेक्ट्रम को जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लोगों ने ये बात समझी कि अगर हमें लाइन स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करना है तो हमें लाइट की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में एक थ्योरी दी जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि जो किसी भी सोर्स से अगर कोई लाइट इमिट होती है तो उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है इसका, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूअस। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलेगी वो कॉन्टीन्यूस निकलेगी, लगातार निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिसे हमने कहा रेडिएंट एनर्जी। जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से इमिट हो रही है, चाहे वो सन है मेरा, चाहे वो मेरा बल्ब है, ठीक है, चाहे कोई मैंने रड उसको हीट कर रखा है, जो भी एनर्जी उसमें से निकल रही है वो कैसे निकलेगी? कॉन्टीन्यूस निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकेंड पॉइंट है आपका, जो ये रेडिएशंस हैं इनमें दोनों ही फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, और जो दोनों होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे होंगे। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर और किसके होंगे? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे जिस डायरेक्शन में आपकी जो रेडिएशन है वो मूव कर रही है। प्रोपेगेट का मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है। आप यहाँ पर डायग्राम को देखें ज़रा, यहाँ पर दो फील्ड हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो ये ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये ब्लू से दिखा रखा है हमने ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका? 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट है जो इसका, दीज रेडिएशंस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ट्रैवल करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट भी है आपकी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जैसे साउंड है, साउंड को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मैं बिल्कुल वैक्यूम कर दूं एयर में तो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, इससे हमें लाइट की नेचर के बारे में पता